नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट अब जल्द ही सामने आ सकती है। दरअसल आज शाम को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की बैठक होनी है, जिसमें कई सारे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है और इस बैठक में अहम फैसला होगा। बता दें कि अगर ये बैठक आज शाम को होती है तो सोमवार को बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की थी, जहां पर 195 प्रत्याशियों के नामों का अनाउंसमेंट किया था। अब दूसरी लिस्ट को लेकर के बीजेपी मंथन करने वाली है, जिसके तहत यह बैठक आज दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पर होनी है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कि पूर्व कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी पर तो हमला बोला ही, इसी के साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। दरअसल कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और इस जहाज के कैप्टन राहुल गांधी है। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार यहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को ठहराया है। तो वहीं बीजेपी को लेकर के उन्होंने तारीफ की है और उनका कहना है कि एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट घोषित करने के लिए रविवार शाम दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इसमें हरियाणा की 10 सीटों सहित कई राज्यों के प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाना है। माना जा रहा है कि रविवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति में जिन सीटों पर अंतिम निर्णय हो जाएगा, उनकी घोषणा सोमवार को हो जाएगी। पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 8 मार्च को होनी थी, लेकिन यह बैठक बाद में 10 मार्च के लिए टाल दी गई। वहीं दूसरी ओर खबर सामने आ रही है, जहां पर कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और उसके कैप्टन राहुल गांधी हैं। कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल गांधी को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ रहने वाले नेताओं का आज अपमान किया जा रहा है। यह तिरस्कार कांग्रेस को बर्बाद कर देगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि आज प्रियंका गांधी भी अपने वजूद को लेकर के कांग्रेस में लड़ाई लड़ रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म के कार्यकाल को लेकर के भी बड़ा दावा कर दिया है और उनका कहना है कि बंगाल की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है टीएमसी की सरकार से और इस बार एक बार फिर से मोदी सरकार ही सत्ता में आएगी। केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि गठबंधन मजबूत रहेगा, क्या मानते हैं? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब राम भक्त हैं। वो मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ बड़ा फैसला करेंगे, क्योंकि ये अलग बात है कि वो फिलहाल बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन देश के हित में उन्हें कुछ बड़ा फैसला करना चाहिए और मेरा यकीन है कि फारूक अब्दुल्ला साहब एनडीए के हिस्सा बन जाएंगे। कश्मीर के हित में, भारत के हित में उन्हें फैसला ले लेना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है ये तो चोरों की जमात है और मुझे लगता है चोरों की जमात में फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं रह सकते। चंडीगढ़ के 2 पार्षद हैं जो भाजपा में चले गए हैं और नेहा मुसावत जो है वो भाजपा में शामिल हो गई है और ये लगातार कांग्रेस छोड़ने की और भी लोगों की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, डूबते जहाज पे कौन रुकना चाहेगा? कांग्रेस एक डूबता जहाज है और फिर जिसके कैप्टन राहुल गांधी हों, उस जहाज में कोई नहीं रुक पाएगा। छलांग लगा लगा के लोग भाग रहे हैं और भी जाएंगे।
चुनाव के बीच में भी बहुत लोग जाएंगे। जितने बड़े सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उनका सबका दम घुट रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनका अपमान हो रहा है। राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं वो उनका अपमान करते हैं। करुणाकरण की बेटी, सुरेश पचौरी, अशोक चौहान, ये सब बहुत बड़े नेता हैं। गुलाम नबी आजाद, ये सब बहुत बड़े नेता हैं। इनकी रगों में कांग्रेस का लहू दौड़ता था। लेकिन ये सब क्यों गए? क्योंकि राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं वो इनकी बेइज्जती करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बड़े बड़े नेताओं की पार्टी थी, लेकिन अब कांग्रेस को नौकर चला रहे हैं और वो नौकर बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती करते हैं, तौहीन करते हैं, अपमान करते हैं। कभी आप पूछिएगा कमलनाथ जी से, अकेले में पूछिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछिएगा, आनंद शर्मा जी से पूछिएगा, गुलाम नबी आजाद साहब से पूछिएगा, कपिल सिब्बल से पूछिएगा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, सुरेश पचौरी जी से पूछिएगा। मेरी बात पर यकीन मत करिएगा, पूछिए इन नेताओं से। ये सब वो नेता हैं जो इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, सोनिया जी के साथ रहे। उनकी कितनी तौहीन होती है, इनका बड़ा दिल दुखी है। तो ये सब एक एक करके जा रहे हैं और भी जाएंगे। आपको पार्टी से निकाल दिया गया, सुरेश पचौरी साहब कल बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस छोड़ गए। तो इस तरह के ऐसा क्या वजह है, क्या मानते हैं जो कांग्रेस को इंटरनेशनल पार्टी है और लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? कांग्रेस की बर्बादी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, जिनका नाम राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है तब तक इस कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। प्रियंका गांधी जी भी अभी चुनाव का क्लियर नहीं हो पाया कि कहां से चुनाव लड़ेंगी। वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं पार्टी के भीतर। उनका भी सम्मान नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। ये दुर्भाग्य है, जबकि कांग्रेस पार्टी की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी है। कल मायावती जी ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। देश का मूड भांप लिया उन्होंने। ये जो सारे चोरों ने मिला करके ये ठगबंधन बनाया है, ये एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। देश की जनता मोदी के साथ है और तीसरी बार भी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि देश की जनता उनके साथ है। कमलनाथ जी आपके पुराने साथी भी रहे हैं और सचिन पायलट साहब, और आप कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ये तो कमलनाथ जी बताएंगे या नड्डा जी बताएंगे या मोदी जी फैसला करेंगे। हाँ, इतना जरूर है, कमलनाथ जी की भी तौहीन बहुत हो रही है, उनको भी बेइज्जत किया जा रहा है। तो फैसला लेना उनके हाथ में है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। बहुत सीनियर लीडर है, मेरे बहुत ही, मैं उनका सम्मान भी बहुत करता हूं। लेकिन जो दुर्गति हो रही है कमलनाथ जी की, मुझे लगता है उन्हें छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पश्चिमी बंगाल गए थे, उनका कहना है कि अब तक हमने अवसर पैदा किए हैं और लगातार जो लोगों ने जमीनें छीन ली थी, कारोबार छीन लिए थे, वो लगातार हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि घोटालाबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए 25 लाख रुपए की जॉब कार्ड बनाकर लोगों को दे दिए गए थे, लेकिन हम उसमें लगातार काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं इस सबको? देखिए, अगर पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो वेस्ट बंगाल तो बांग्लादेश बन गया होता। लेकिन भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है कि
पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो टीएमसी के अत्याचारों से अब इतनी दुखी हो चुकी है कि 2024 में मुझे लगता है कि प्रचंड मतों से नरेंद्र मोदी का समर्थन होगा, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जीतेगी, भाजपा जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ पाने की क्या वजह मानते हैं? उन्होंने वायनाड से अपना नाम घोषित किया है। हारने का डर है। अमेठी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। वहां की जनता ने स्मृति ईरानी जी को अपना लिया है। उनके सुख दुख में स्मृति ईरानी साथ खड़ी रहती हैं। राहुल गांधी पिछले 5 साल में 5 बार भी अमेठी नहीं गए। तो किसी भी नेता को जब ये पक्का पता होता है कि तुम वहां से हार जाओगे तो वो वहां से नहीं लड़ता। राहुल जी अगर अमेठी लड़ेंगे तो हार जाएंगे, ये उन्हें पता है, इसलिए वो वहां, मुझे नहीं लगता कि वहां से लड़ेंगे। आचार्य जी ये बताइए, लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या मानते हैं जो इस तरह की गतिविधियां पाई जाती है, अक्सर लगातार कांग्रेस को क्षति हो रही है इन सारी चीजों से? देखिए, राम विरोधियों के साथ कोई रहना नहीं चाहता। जो राम का द्रोही है उसके साथ रह के लोग नर्क में जाना थोड़ी चाहेंगे। और अब ये साफ हो चुका है, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा करके कांग्रेस पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वाकई वो राम विरोधी पार्टी है, सनातन विरोधी पार्टी है। तो भारत में रह करके सनातन के विरोध करने वालों के साथ कौन खड़ा होगा, कौन रहेगा? इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं और मोदी जी की गारंटी झूठी है, तो क्या मानते हैं ये केवल चुनावी फंडा है, क्या है? देखिए, पागल व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। बच्चा जो बालक हो और जो पागल हो वो तो कुछ भी कह सकता है। बालकों की बातों पर और पागल व्यक्ति की बात पे कोई किसी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। कल पूरे राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। एक डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को अपने वादे निभाने चाहिए और महंगाई बहुत बढ़ रही है, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे कभी कांग्रेस उठ नहीं पाएगी। कमलनाथ, दिग्विजय, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, आनंद शर्मा, सुष्मिता देवी, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं से यदि आप बात करेंगे तो सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा खुद भी कांग्रेस के अंदर सरवाइव कर रही हैं। उन्होंने ये तक कहा कि प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस में बेहद पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उन्हें दबाया जा रहा है। वो खुद अपने कांग्रेस में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। बता दें कि गठबंधन को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि ये चोरों द्वारा मिलकर बनाया गया गठबंधन है जो एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं।
ये गठबंधन मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। जनता मोदी के साथ है और तीसरी बार भी केंद्र में मोदी की ही सरकार बनेगी। वहीं मायावती के गठबंधन के जाने के सवाल पर कहा कि मायावती जी समझदार हैं, वो जानती हैं कि चोरों के समूह में जाने का फैसला उचित नहीं होगा। इसी के साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में हुई कांग्रेस की हार को लेकर के जिम्मेदार कमलनाथ को ठहराया है। बता दें कि इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्ण ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राम भक्त भी करार दिया है और गठबंधन में शामिल होने को लेकर के करारा प्रहार भी बोला है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस न सिर्फ अपने पुराने नेताओं को वो तवज्जो नहीं दे पा रही है जो कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के टाइम पर मिला करता था, बल्कि इन्होंने तो साफ तौर से राम मंदिर का जो न्योता ठुकराया है। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस न जाने किस दिशा में जा रही है, ये पूरी तरीके से भटक चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।